पंजाब में जो आईनी बहरान पैदा हो चुका है, असेंबली को 2 बार ताले लगे, पुलिस खड़ी कर दी गई। अब ये दोनों तरफ से तसादुम देखने में आया। अगर अपोजिशन की बात करें और हुकूमत की बात करें, अगर नून लीग एक कदम पीछे नहीं हट रही थी तो आप ही कोई ऐसी फ़ज़ा कायम करते कि एक कदम पीछे हट जाते, ये सूरत हाल ना होती। देखिए जी, सबसे पहले तो फ़ज़ा जो पैदा करने वाली बात है ना, ये 4 साल वो ऐसी फ़ज़ा की कि इमरान खान साहब ही मेरे ख़िलाफ़ हो गए और अनफॉर्चुनेटली ये जो हमज़ा है उन्होंने कहा जी कि इसका तो अब प्रोडक्शन आर्डर हो ही नहीं सकता। इसके बाद फिर आया जी कि अलीम खान का नहीं हो सकता। सब के प्रोडक्शन आर्डर हुए, 4 साल बेहतरीन काम हुआ। तो ये फ़ज़ा तो थी, लेकिन एक मुझे लोग कहते हैं जी आप वो तो आपको प्लेट में रख के दे रहे थे। मैंने कहा शरीफ कोई चीज़ प्लेट पे नहीं रखता। हाँ, पहले प्लेट चेक करो नीचे से कितने सुराख हैं, बिल्कुल नहीं रखते वो। और हर चीज़ ऑल इन द फैमिली है। 15 साल का हमारा तजर्बा है। तो मैंने कहा इस तरह नहीं है ये। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने उनके सारे रंग दिखा दिए लोगों को। जितना झूठ बोला था ना उन्होंने, हाँ, इस वोट को इज़्ज़त दो, वो सब अल्लाह ने इनका एकदम से धो दिया एक ही छट्टे के साथ। और ये बिल्कुल नितर के सामने आ गए कि ये शरीफों की असलियत क्या है। कोई काम कानूनी असम्बली जो कि जहाँ से ये सारे लोग पावर ड्राइव करते हैं, यहीं से वो बन के जाते हैं। और फिर इसी असम्बली को सबसे ज़्यादा डैमेज शरीफों ने किया है। और वो बच्चा हुकूमत इधर ले आया, ख़ुद उधर बैठ गया। इस तरह कि कभी हुआ ही नहीं हिस्ट्री में कि आप अपनी असम्बली अलहदा लगा लें। हाँ, कोविड में हुआ था, उसके लिए इजाज़त लेनी पड़ती, यूनानी असम्बली पूरे हाउस से तमाम पार्टीज़ के साथ। और उन्होंने जनाब ये काम शुरू कर दिया। और कभी नहीं ये हुआ कि जो डिक्लेयर्ड हाउस है वो है असम्बली के अंदर, ऊपर विजिटर्स गैलरी में खड़े हो गए तो डिप्टी स्पीकर साहब इनका इलेक्शन करा रहे हैं, जिनके ख़िलाफ़ खुद रेफरेंस भी दायर हुआ था। तो ये लोग ऐसे हैं। और अब एक नई वो चाल इन्होंने चल दी है जी कि वहाँ इजलास होगा। बहुत तो मजाक है। सेक्रेटरी असम्बली लिखा हुआ है आइन के तहत कि वो नोटिफाई करेंगे गदर नोटिफिकेशन में कि कब सिटिंग होनी है, इतला भी वो ही करेंगे। ना वो है, ना कट मोशन हो सकता है। हाँ, तो बिल्कुल टोटल मजाक बन के रह गया। जो सब अगर ये टोटल मजाक है, ये गैर आइनी है, आप इस हवाले से अदालत में जा रहे हैं, आपको उम्मीद है बल्कि चले गए, आपको उम्मीद है कि अदालत से आपको रिलीफ मिलेगा या इंसाफ मिलेगा? अभी तक आपके आप जितनी दफ़ा गए हैं उतनी दफ़ा आप मायूस वापस आए हैं? जी, मेरे पास आपको पता है इतना बड़ा सान्या हुआ था माल्टोन का। तो कल उनकी वो बरसी थी। तो उसकी तरफ भी आना है। जी, उसकी तरफ भी आना है। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात, ताहिरुल कादरी साहब का भी लोग आए और रेफरेंस था उनका। ताहिरुल कादरी साहब ने मुझे कहा कि चोई साहब की कर दियो पे। मैंने कहा और तो फिर अल्लाह की अदालत तो है ही। हाँ, वहाँ तो बिल्कुल ना देर है ना अंधेर है। तो इंशाअल्लाह ये भी आपके सामने, हम इनको हर कॉर्नर पे हर जगह जाके या तो फिर जो हो रहा है वो सामने आ जाएगा और करने वाले भी सामने आ जाएंगे। तो ये इस तरह ये इनको हज़म नहीं होने देना हमने। जैसे सानिया मॉडल टाउन अरसा हो गया, मैं उस बच्ची की कल वीडियो भी देख रहा था और लोग आज भी, बल्कि आप चलाएं वीडियो उसकी, बिल्कुल लोग आज भी इंसाफ के मुतलशी हैं। आपका दौरे हुकूमत भी रहा, मसलन ये साहब का जो 4 साल थे, 3 साल, क्यों नहीं इंसाफ मिल सका? सब बेबस क्यों हैं उनको इंसाफ दिलाने में? उसमें वकला, बार्स, वकला, और फिर बात तो अदलिया के ऊपर ही आती है। और यकीन करें कि इतना मैंने तो आँखों से देखा है ना। सबसे पहले मैं पहुंचा था, मेडिकल लीगल भी मैंने कराए हैं। वहाँ तो कोई था ही नहीं। वो बच्ची रो रही थी और सारा खून बिखरा हुआ था।
और जो इनका कुरान कॉम्प्लेक्स है जिसमें सारे पुराने कुरान शरीफ भी रखे हुए थे सब। फिर तारुल काजी साहब की बेगम ने मुझे ऊपर बुलाया कि ये देखे, वहाँ से इतने खौल थे, कहने लगे कि मैंने कुदरती अपने बेटे को नीचे बुला लिया था कि ना ऊपर ना रहो, पता नहीं ऊपर फायरिंग कर रहे हैं किधर फायरिंग है क्या था। सिर्फ एक कि ना स्टेट विद इन स्टेट नहीं बने नहीं, किसकी आपके सामने करैक्टर, बाद में वो सेनेटर बना, पहले वो आईजी था कराची का, सिंध का, राणा साहब, राणा मकबूल साहब की बात कर रहे हैं। मकबूल साहब। इसके बाद राणा सनाउल्लाह साहब, आज रिटाई से वो ही इंटीरियर मिनिस्टर है, जिसने 18 कत्ल किए हैं। ये हैरानगी की बात नहीं है, लम्हा फिक्रिया नहीं है, लेकिन अल्लाह कहता है मैं दिन फेरता रहता हूँ कुरान शरीफ में, तो ये दिन फिरेंगे। और इनके ऊपर, और मैं तो यकीन ही नहीं करता ये मनी लॉन्ड्रिंग के ये केस, इन पे केस ही ये है बनना। 18 कत्ल। जैसा कि आप ही कह रहे हैं कि इसमें बार्स रुकावट थी, वकला रुकावट थे। अभी रिसेंटली जो लाहौर बार्स के साथ खिताब किया था इमरान खान साहब ने, बड़ी तादाद वकला की उसमें मौजूद थी। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता था कि खान साहब अगर रिक्वेस्ट करते तो उसमें बार हायल हो जाती? ये वो बार नहीं थी ना, ये इलेक्शन हर साल होता है इनका, जैसे चैम्बर का होता है। उन्होंने वकला कन्वेंशन से खिताब किया। मैं वकला की स्पोर्ट्स की बात, हमारे ज़्यादा थे, इफ्तिखार चौधरी के होते हुए हमारे ज़्यादा थे। इफ्तिखार चौधरी के साथ तो वोट ही कोई नहीं निकले थे, अकेला ही फिर रहा था, वो तो कोई और था पीछे। तो ये सारा ये जो होता है ना, ये ड्रामा जो होता है, इसकी हकीकत पीछे जो है ना, उसके प्रोड्यूसर को पता होता है या राइटर को पता होता है। जो सब आसफ अली जरदारी साहब आपके पास गा रहे हैं, आपको ऑफर्स दी, आप भी उनके पास गए, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकातें हुई आपकी, वो अभी खैरियत पता करने आए। खैरियत तो एक बहाना थी सियासत के बाद। मुस्लिम लीग नून आपको वज़ीर आला बनाना चाहती थी, और आपको भी पता ऊपर भी गेम बन रही थी उनकी, नीचे बन रही थी। तो क्या वजह हुई कि गारंटेड भी थे आसफ अली जरदारी साहब, और शहबाज साहब चल के भी गा रहे, और नवाज शरीफ साहब की भी यही आरजू थी, अचानक आपने क्यों फ़ैसला बदला, अचानक फ़ैसला बदला? असल में शरीफों को इस पूरे सेटअप में इनके साथ जो लगे हुए हैं ना, वो राणा मशहूद उस दिन कह रहा था जी कि मियाँ साहब, अब मियाँ साहब नाराज़ हो गए हैं। मियाँ, मैं किहड़े मियाँ साहब, मैं क्या बच्चे की क्यों कहा है, तू नवाज शरीफ की गल कर। नवाज शरीफ को कौन, हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। हमारे तो घर साल बंदा एक रहे तो उसकी एक एक चीज़ नब्ज़ के ऊपर हाथ होता है। मैं तो खुद देखता रहा हूँ, वो ममनून साहब सदर कैसे बने, एक ही क्वालिफ़िकेशन थी, वो गोल गप्पे लेके आते थे और पानी उसमें ऐसे सुराख करते थे और 4 चने डालते थे मियाँ साहब के मुंह में। उन्होंने कहा यही बंदा चाहिए, ये सदारत का क्राइटेरिया, सदारत का क्राइटेरिया, तो वही बना। हालांकि सरताज अजीज़ को मजीद इंतज़ामी साहब इनके मेंटोर, वो बेचारे फारग हो गए।